किन्नर अखाड़ा, जिसके होने से पूरा होता है महाकुंभ। साधु संतों के अखाड़ों जैसा ही एक अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, जिसके बारे में हम सबको ये लगता है कि सबको जानना जरूरी है। अगर आप इसे महज एक अखाड़े के तौर पर लेंगे तो इसकी महिमा को, इसकी महत्ता को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम किन्नर अखाड़ा के बारे में बारीक से बारीक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। किन्नर अखाड़े का जुड़ाव भी हिंदू धर्म से है। किन्नर भी अपने अपने आराध्य का पूजन हिंदू पूजा पद्धति के जरिए करते हैं। देखिए, देश भर में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किन्नरों के आखिर कितने अखाड़े हैं। किन्नर अखाड़ा देश के 13वें नंबर का अखाड़ा है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले से हम इस अखाड़े को इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर एक बहुत ही खास पहचान मिली है। देश भर में किन्नरों के 13 अखाड़े हैं और इसमें शिव जी को मानने वाला किन्नर अखाड़ा, भगवान विष्णु जी को मानने वाला किन्नर अखाड़ा और गुरु नानक देव जी को मानने वाला किन्नर अखाड़ा शामिल है। आप समझ रहे हैं ना किन्नर अखाड़े को, क्योंकि किन्नर अखाड़ा आज या कल से नहीं बल्कि प्राचीन काल से इसका अस्तित्व है। ये रामायण और महाभारत काल के समय यानी कि त्रेता और द्वापर में भी मौजूद रहा है। देखिए, साल 2019 इस साल का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुंभ में किन्नर अखाड़े का अस्तित्व दिखा था। किन्नर अखाड़े का अस्तित्व साल 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान दिखाई दिया। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में ही मर्ज है, यानी कि इसके अधीन आता है। जितने भी अखाड़े साल 2019 के प्रयागराज के कुंभ में थे, उन सभी की तुलना में सबसे ज्यादा भीड़ किन्नरों के अखाड़े में थी। किन्नर अखाड़ा की सदस्य साध्वी सौम्या के अनुसार तो किन्नर समुदाय में अखाड़े को अहम माना जाता है। देखिए, किन्नर अखाड़े का अस्तित्व जैसा कि हमने कहा प्राचीन काल से ही है। रामायण काल या फिर महाभारत काल हो, इसमें मौजूदगी रही है। देखिए, भारत में 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं क्योंकि अखाड़ों का जिक्र हुआ है और अखाड़ों के बिना तो महाकुंभ का अस्तित्व ही अधूरा है। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, इसके अलावा निर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, साथ ही निर्मल अखाड़ा। इनमें से 7 अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इन अखाड़ों को 3 संप्रदायों में बांटा गया है। कैसे? सन्यासी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय। शैव अखाड़े जो शिव की भक्ति करते हैं, शिव भक्ति में लीन रहते हैं। वैष्णव अखाड़े विष्णु के भक्त हैं। और तीसरा संप्रदाय उदासीन पंथ कहलाता है। उदासीन पंथ के लोग गुरु नानक की वाणी से बहुत प्रेरित हैं और पंच तत्व यानी कि धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। देखिए, अखाड़े अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उन्हें उपाधि देते हैं। श्रद्धालु जहां पुण्य कमाने की इच्छा के लिए संगम पर पहुंचते हैं, तो वहीं साधु संतों का काम जो है वो कुंभ में जब पहुंचते हैं तो गंगा को निर्मल करते हैं। क्योंकि जब मां गंगा धरती पर आने को तैयार नहीं थी, तब उन्होंने धरती को पवित्र किया, तब गंगा आई। कहा गया कि साधु संतों का तप, उनकी तपस्या, उनका जीवन, उनके चरण कमल जो हैं, वो जब यहाँ पड़ते हैं तो गंगा पल भर में पवित्र हो जाती है। इंसान अपने पाप धोने के लिए गंगा में उतरता है और ऐसे में गंगा तभी धरती पर आई जब ये कहा गया, जब यह आशीर्वाद मिला महादेव से कि साधु संतों के जरिए जब दोबारा से इसे पवित्र किया जाएगा, उनकी मौजूदगी, आप समझिए कि महाकुंभ में साधु संतों की जो तपस्या होती है, जो अखंड बल नजर आता है, उसका गंगा से कितना जुड़ाव है। अखाड़ों से जुड़ी कुछ और खास बातें भी। देखिए, अखाड़ों के जो सन्यासी होते हैं ना, ध्यान, तप, साधना और धार्मिक प्रवचन देते हैं। अखाड़ों ने देश के आजादी के संघर्ष में भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस वक्त हम किन्नर अखाड़ों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किन्नर अखाड़ा और बाकी अखाड़े, इसकी महिमा को समझना जरूरी है। अखाड़ों की परंपरा की शुरुआत सिकंदर के आक्रमण के वक्त से मानी जाती है।
अखाड़ों के बीच आधिपत्य और श्रेष्ठता कि कौन है श्रेष्ठ, इसे लेकर हमेशा से प्रतिस्पर्धा भी रही है। देखिए, अखाड़ों के जुलूस और स्नान की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश हमेशा से की जाती रही है। किन्नर अखाड़ा अखाड़ों का एक अनोखा अखाड़ा है। यह अखाड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को स्वीकार करता है और इन्हें समान मानता है, हमसे और आपसे बिल्कुल अलग नहीं मानता है। किन्नर अखाड़े से जुड़ी कुछ खास बातें। किन्नर अखाड़े को लेकर जिस तरह से साल दर साल के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो साल 2015 में भी जाना जरूरी है, क्योंकि तब उज्जैन में इसका गठन हुआ था। किन्नर अखाड़े के सदस्य रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, पूरी तरह श्रृंगार में रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पारंपरिक पूजा अर्चना इनके जरिए की जाती है। वहीं किन्नर अखाड़े में महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ, शिव जी, भगवान विष्णु जी और गुरु नानक देव जी को मानने वाले अखाड़े शामिल हैं। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ही होता है, जैसे कि किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर को अपने पहले के सभी काम छोड़ने होते हैं और किसी एक मठ के पीठाधीश्वर को अपना गुरु बनाना होता है। किन्नर अखाड़े का मकसद यानी कि उद्देश्य किन्नरों की छवि को बदलना भी होता है। किन्नर अखाड़े ने देश भर में 10 मठ बनाए हैं। किन्नर अखाड़ा कुंभ मेले में शामिल होता है। वहीं पर इस अखाड़े का नगर आगमन महाकुंभ मेले का एक शुभ संकेत माना जाता है, एक शुभ कदम माना जाता है। तो देखा आपने किन्नर अखाड़े की महिमा किस तरह से ठीक वैसी ही है जैसा कि बाकी अखाड़ों की है। और ये वही किन्नर हैं जो हमें आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते भी हैं, ढेरों दुआएं भी देते हैं। हालांकि बहुत जरूरी है